विशाल सफेद शेर का जाल। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक बाघ था जो बड़ा ही शांत स्वभाव और दयालु था। जंगल के सारे जानवर बाघ के राज्य में बहुत खुश थे। जंगल में सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन दूर किसी जंगल से एक विशाल सफेद शेर जंगल में आता है, जो बड़ा ही निर्दयी और जालिम था। वो जंगल में आते ही जानवरों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारने लगा। यह देख जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। जंगल में चारों ओर दहशत का माहौल छा गया था। अरे भागो रे भागो, देखो जंगल में बहुत बड़ा शेर आ गया है। अरे भागो रे भागो। अरे बाप रे, ये शेर है कि राक्षस? ये तो मुझ जैसी तीन चार जानवरों को यूं ही खा जाएगा। अरे ओ हिरन की बच्ची, तू गिनती छोड़ और भाग यहाँ से। यूं सारे जानवर अपनी अपनी जान बचाकर जंगल के राजा बाघ के पास जाते हैं। अरे क्या हुआ? क्यों तुम सब इतने डरे हुए हो? महाराज, जंगल में एक विशाल शेर आया है। वो हमारे जानवरों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार रहा है। उसे देखकर डर के मारे मेरे पैर अभी भी कांप रहे हैं। अरे लोमड़ी, तुम्हारा ये हाल है तो सोचो हम जैसे छोटे जानवरों का क्या हाल होगा। उसे देखने के बाद मेरे पेट में इतनी गड़बड़ी हो रही है कि क्या ही बताओ। देखो, घबराओ नहीं, मैं उस दुष्ट शेर से बात करता हूँ। ये कहकर बाघ शेर को ढूंढते हुए निकलता है कि रास्ते में शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। ये देख बाघ उसके करीब जाता है। वहां हुई आहट से शेर एकदम से दहाड़ मारते हुए जग जाता है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? मैं इस जंगल का राजा हूँ। वैसे ये सवाल तो मुझे करना था। कौन हो तुम और क्यों इन मासूम जानवरों पर जुल्म कर रहे हो? छोड़ दो ये जंगल और जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। ये सुनकर शेर जोर जोर से हंसते हुए कहता है। अरे ओ बाघ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? वैसे तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा पेट भरा हुआ है, नहीं तो मैं तुझे एक ही झटके में खत्म कर देता। अब जा यहाँ से, मुझे आराम करने दे। ये सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आता है। शेर और बाघ के बीच लड़ाई होती है, पर बाघ विशाल शेर की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। ये देख शेर जोर जोर से हंसते हुए कहता है। देखो कैसे भाग रहा है, बुजदिल कहीं का। बड़ा आया मुझे धमकी देने वाला। वही दूसरी ओर बाघ काफी दूर चला गया था। तब वो अपने मन में सोचता है। अरे बाप रे, ये शेर तो बहुत ही ताकतवर है। शुक्र है कि किसी ने मुझे यूं भागते हुए नहीं देखा, नहीं तो मेरे जानवर के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। इस शेर को ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि से हराना होगा। मुझे भालू से इसके बारे में बात करनी होगी। यूं सोचकर बाघ भालू के पास जाता है। भालू जंगल का बुजुर्ग और ज्ञानी भालू था। बाघ भालू को सारी बात बताता है। तुमने अच्छा किया कि तुम यहाँ चले आए। देखो, उस शेर को हराने का बस एक ही तरीका है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। यूं भालू बाघ से कुछ बातें करता है। अगले दिन बाघ जंगल के जानवरों को लेकर शेर के पास आता है। शेर महाराज की जय हो। महाराज प्रणाम। लोमड़ी और बाकी जानवर भी शेर को प्रणाम करते हैं। ये सुनकर शेर चौंक जाता है। लगता है तुम सब मौत को करीब देखकर पागल हो गए हो, इसलिए मुझे महाराज कहकर बुला रहे हो। नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। जंगल का राजा तो शेर होता है, बाघ नहीं। वैसे भी आप जैसे ताकतवर और हिम्मत वाले शेर से पंगा लेकर मुझे थोड़ी ना बेमौत मरना है। मैं रात भर सोचता रहा और इस नतीजे पर आया कि जंगल के राजा आप ही होंगे और मैं आपका गुलाम बनकर आपकी सेवा करूंगा। साथियों, बोलो शेर महाराज की जय हो। वहां खड़े सारे जानवर शेर की जय जयकार करने लगते हैं। ये देख शेर खुशी से फुला नहीं समाता। चलो, तुम लोगों ने कुछ तो अक्लमंदी का काम किया है। वैसे मैं भी एक जंगल से दूसरे जंगल घूम घूम कर थक गया हूँ। अब इस जंगल का राजा बनकर राज करूंगा।
जी महाराज, महाराज की जय हो। साथियों, जाओ जाकर हमारे नए महाराज के लिए जश्न का इंतजाम करो। सारे जानवर शेर के लिए ढेर सारा मांस लेकर आते हैं। महाराज, आप खाना खा लो और आराम करो। तब तक हम आपके लिए नई गुफा का इंतजाम करते हैं। क्या? नई गुफा? हाँ महाराज, आप हमारे राजा हो। हम आपके लिए थोड़ी ना यूं पेड़ों के नीचे रहने देंगे। हम आपके लिए एक विशाल शाही गुफा का इंतजाम कर रहे हैं। तब तक आप खाना खाकर यही आराम करो। ये सब सुनकर शेर खुशी से फूले नहीं समा रहा था और जानवरों का लाया हुआ सारा भोजन खा लेता है और वो सो जाता है। ये देख बाघ झट से हाथी की मदद से शेर को एक गुफा में रख देता है और बाहर से उस गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देता है। ये देख सारे जानवर चैन की सांस लेते हैं। इधर जब गुफा में शेर की आँख खुलती है तो वो अपने आप को गुफा में बंद पाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे, किसने मुझे यहाँ बंद किया? हटाओ ये पत्थर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शेर चिल्लाता रहा। बाघ और बाकी जानवर भालू का धन्यवाद करते हैं। शेर भूख और प्यास के मारे गुफा में ही मर जाता है। यूं जंगल में फिर से खुशियां छा जाती